सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के लास्ट क्लास में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, अगर आप लोग कंप्लीटली वीडियो लेक्चर को फॉलो करते चल रहे होंगे तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछली कक्षा में हमने 4 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हम लोग होमवर्क लिए थे। यस या नो? ये हम लोग 4 प्रश्न जो था होमवर्क के रूप में लिए थे। तो आप लोग ऐसा काम कीजिएगा, डाउट पूछिएगा कौन कौन सा प्रश्न जो है आपसे बना नहीं है। डाउट पूछिएगा 12, 15, 19, 20 में कौन कौन सा नहीं बना है? 19 नहीं बना, 12 नहीं बना, 20 नहीं बना और 15 बना या नहीं बना? 15 नहीं बना, मतलब 15 भी बताना है। तो शुरू में ही बोलना चाहिए ना, सर 4 प्रश्न बता दीजिए, नहीं बना है। आइए, डजंट मैटर, क्वेश्चन अच्छा था, नहीं बना, अगर प्रयास किए हैं तो बहुत अच्छा है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, पंखाओं का चलना बंद कीजिए, ठीक है, वैसे हमको भी गर्मी लगता है। आइए बाबू, सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए, आप लोग को ज्ञात है कि जैसे जैसे हमको लेवल समझ में आता है, हम क्वेश्चन का चर्चा उसी प्रकार से करते हैं। आइए, गर्मी का भी मजा लेना चाहिए, ठीक है। अगर गर्मी लग रहा है, अगर हमें भी गर्मी लग रहा है तो इसका भी मजा लेना चाहिए। क्या होगा, पसीना ही चल रहा है ना, उतना मैनेज करेंगे, ठीक है। आइए, n के किस मान के लिए, गौर करना, n के किस मान के लिए, यानी सिंपली आपसे मान पूछा किसका? n का। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, आपके पास समांतर श्रेणी 1 है कि 2? 2। कौन कौन है भाई? एक आपका है 63, 65, 67। सर गौर कीजिएगा, ये आपका है एपी नंबर फर्स्ट, हाँ या ना? देखना, बड़ा शानदार प्रश्न है रियली में। एपी नंबर फर्स्ट, आपके पास नेक्स्ट समांतर श्रेणी है एपी नंबर क्या? सेकेंड। गौर करिएगा, सेकेंड क्या कहता है? 3, 10, 17 डॉट। अच्छा बताओ, एपी नंबर फर्स्ट तो जो वैल्यू 1 आएगा वो A1 आएगा या A2 आएगा? A1। और एपी नंबर सेकेंड में प्रथम पद क्या आएगा? A2 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए सर, एपी नंबर फर्स्ट है, इसमें आप लोग खुद बोलिए A1 का वैल्यू कितना? 63। तो अगर एपी नंबर पहला तो A1 और यहां क्या होगा? D1, T2 माइनस T1, 65 और माइनस 63 कितने के बराबर? 2 के बराबर। प्रथम एपी से A1 का मान 63 और D1 का मान 2, ठीक उसी प्रकार से द्वितीय एपी से, बताइए, द्वितीय एपी से A2 का मान 3 और आपका D2 का मान T2 माइनस T1, 10 माइनस 3 बराबर 7। एनी कंफ्यूजन? एपी नंबर पहले से A1 का मान 63 और एपी नंबर दूसरे से A2 का मान 3, एपी नंबर पहले से D1 का मान 2 और एपी नंबर दूसरे से D2 का मान क्या? 7। सर इसके बाद की खूबसूरती आप लोग देखिएगा। हम लोग चलेंगे कहां से? प्रश्न से। क्या बोलता है सुनिएगा, कहता है क्या? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना के n में पद बराबर होंगे? n में पद क्या होंगे? बराबर। मतलब एपी नंबर फर्स्ट का
जो nवां पद होगा वो एपी नंबर सेकेंड के nवें पद के क्या होगा, बराबर होगा। एनी कंफ्यूजन? मतलब एपी नंबर फर्स्ट का nवां पद एपी नंबर सेकेंड के nवां पद के क्या होगा, बराबर। बताइए nवां पद को सूचित क्या चीज से, an से। an प्रथम एपी का और an दूसरे एपी का, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कोई कंफ्यूजन? अब बताइए सारे बच्चों को ज्ञात है nवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुने d। लेकिन शर्त है ये एपी नंबर कैमा का, पहला का, तो होगा ये a1 और ये d1। एनी कंफ्यूजन? बताइए ये आपका nवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुने d, कैमा पद दूसरा, तो ये आपका a2 और ये आपका d2। वैल्यू मालूम सर, a1 का, d1 का, a2 का, d2 का मालूम है। आइए सर वैल्यू पुट करते हैं। a1 का मान तो 63 प्लस n माइनस 1 d1 2 बराबर a2 का मान प्लस n माइनस 1 और गुने d2 का मान 7। आइए सर फटाफट कैलकुलेट कीजिएगा। 63 प्लस 2 में n से और माइनस 2, 3 का 3 प्लस 7 में n से और माइनस 7। कोई कंफ्यूजन सर? एक जाति को एक तरफ कर लीजिए, गौर कीजिएगा सर। देखिए 63 में से 2 गया 61, 3 में से 7 गया इधर आके बराबर कितना n, 7n, 2n क्या में उधर आके, बताइए 61 और 4 बराबर का n, सॉरी कितना n, 5n, 13 पचे। अब आप लोग बता दीजिए n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू, हमको किसका वैल्यू चाहिए था, किसका, तो यहां पर क्या देंगे सर, क्या देंगे, क्या कहेंगे बोलिए, अतः एक एपी का कि दोनों एपी का, दोनों एपी का कैमा nवां 13वां पद आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर। टफ था कि आसान? आसान प्रश्न, थोड़ा सा समझना था केवल, ठीक है। और मेन समझना इसमें क्या था, दोनों का nवां पद आपस में क्या है, बराबर, ये समझना था मेन इसमें, ठीक। आइए सर, कोई लिखेंगे नहीं अभी, 15 क्लियर, और इससे इजी कोई है तो हाँ। आइए 15 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं पहले 20 पर, ठीक है, फिर आएंगे। रामकली, नाम बड़ा खतरनाक है, नाम क्या है बोलिए, रामकली नाम है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। रामकली नाम की महिला है, पकड़ना, रामकली नाम की महिला है, वो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में सबसे पहले वो कै रुपया बचाई, 5 रुपया। आगे क्या बोलता है, 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। मतलब पहला सप्ताह में बचत की कै रुपया, 5, अगला सप्ताह में कितना बढ़ाई, 1.75। तो बताओ 5 में अगर 5 में अगर 1.75 जोड़ोगे तो कितना आएगा, मतलब अगला सप्ताह में वो बचाई होगी 6.75। अब बताओ 6.75, उसके बाद
उसके अगले सप्ताह में वो कितना और बचत बढ़ाई, 1.7, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 6 1 7 और 1 8। बताइए अगला सप्ताह में 8.5 या कर दीजिए 8.5 क्या 0 ये आया। और सुनिए रामकली का बचत ऐसा ही आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्या कर सुनिए 1.75 रुपये बढ़ाते गए। यदि इनमें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.7 रुपया हो जाए, बताइए उसका इनमें सप्ताह में बचत कै रुपया हो जाए 20.75। फिर से क्वेश्चन सुनिए, रामकली पहला सप्ताह में बचाई 5 रुपया और फिर आने वाला सप्ताह में कै रुपया बढ़ाते गई 1 पॉइंट। अगर ये नहीं समझ में आता है तो उदाहरण से सुनो। तुम्हारे पिताजी बोले कि तुमको हम पहला सप्ताह में शुरुआत कर रहे हैं 20 रुपया से और बाकी हर एक सप्ताह में 5 रुपया बढ़ाते जाएंगे। तो पहला सप्ताह में 20 रुपया, तो अगला सप्ताह में डिमांड करेगा ना, कहलो हल 5 रुपया बढ़ावे ले, दे रहा 20 से, अरे होगा ओकर अगला सप्ताह में 30, उसके अगले फिर जैसे जैसे सप्ताह बढ़ेगा आपका डिमांड 5 रुपया जुड़ जुड़ के बढ़ते जाएगा। बताइए रामकली का बचत पहले सप्ताह में 5, दूसरे सप्ताह में 1.75 वो बढ़ा लेती है, मतलब 6.75। उसके नेक्स्ट सप्ताह में फिर वो 1.75 बढ़ा लेती है, तो अगला बार कितना 60। पैसा बढ़ाते 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 वो पहुंच जाती है 20.75। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना सप्ताह में वो आपका 20.75 बचा लेगी। तो आपकी किताब में बोला एनवा सप्ताह में, कैमा एनवा, मतलब आपको क्या चीज का वैल्यू निकालना है, किसका, बताओ। इस एपी के सहायता से आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हो, बताओ तो। बताइए ए का मान, डी का मान, T2 माइनस T1 6.75 माइनस 5। बताओ डी का मान 1.75, ए का मान 5 और आगे ये कौन पद, एनवा पद, मतलब एन का वैल्यू, अरे बोलो 20 पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, बताओ। तुमसे क्या पूछा, कैमे सप्ताह में, इनमें, मतलब आपसे वैल्यू पूछा किसका, इन का। होगा सर, आइए तो चलेंगे कहां से सर, बोलिए कहां से। आप लोग खुद बताएं कौन पद अंतिम पद को सूचित क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुने। एक बात ध्यान दे रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में वैल्यू निकालना किसका, और जैसा ही n का निकालना होता है हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, कैमा पद एनवा पद, कैमा पद। बताओ बाबू, अंतिम पद का वैल्यू कितना, 20 पॉइंट कितना 5 बराबर ए का मान प्लस n माइनस 1 का 1 और d का मान 1 पॉइंट। बढ़े आगे सर, कितना लिखेंगे बोलिए, 20.75 और इधर क्या हो जाएगा बराबर 5 का 5 प्लस 1.75 में n से, ठीक, क्या चिन्ह 1 से 1.75। बताओ, ध्यान सुनना बच्चा लोग, यहां देखना, फोकस कर। 5 में से 1.75 चल गया, 1.75.00, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 5 में से गया 4, सॉरी 4 में से 1 गया 3, 3.5, 3.25 इधर क्या में रहेगा, प्लस में, इधर के मतलब 20.75 माइनस 3.25 बराबर 1.75। ये कैमा पद एनवा। आइए सर माइनस करते हैं, 20.75 में 3.75 से, हाँ 2.5 से 0 5, 10 में से 3 गया 7, 17 पॉइंट
17.50 बराबर 1.75 बटे n। अरे होगा, बताओ क्या हो जाएगा। n बराबर 17.50 और बटे 1.75। सारे बच्चों को मालूम है दशमलव के बाद जितना अंक रहता है वो हटने के बाद उतना शून्य नीचे आता है। बताओ दशमलव के बाद कै अंक, तो बताओ एक पर कै शून्य, दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद कितना अंक, ये दशमलव हटेगा तो नीचे एक पर कै शून्य, इसे ही गया 175 से कै मर्तबे। बताओ n का मान क्या बोला था, रामकली का रामकली का एनमा सप्ताह में 20.75 हो जाएगा। एनमा सप्ताह में कितना आया, 10 आया। मतलब रामकली अगर 10 सप्ताह रामकली अगर कितने सप्ताह तक, 10 सप्ताह तक अगर जमा करती है तो उसका जो अमाउंट है वो 20 पॉइंट कितना पाँच होएगा, 7। यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ही देंगे अतः कैवें, अतः 10वें सप्ताह में रामकली के पास 20.75 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। टफ है कि आसान? आसान था। यहां देखिए सर, 15 निपट गया, 20 निपट गया। क्या कह रहे हैं, आंसर नहीं मैच कर रहा है, कोई परेशानी है? अच्छा, कैलकुलेशन किया हुआ है। चलिए सर, बिना विलंब का 2 मिनट के अंदर पेन डाउन करेंगे। इसके बाद 2 प्रश्न बच रहा, उसको भी डिस्कस कर देते फटाक सा जल्दी से। आज आपका 5.2 इंड हो जाएगा। बढ़े? चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे, मिटाएं? आ जाओ, आप पहले यही पेज में कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। इसी पेज में फिर एंट्री करते हैं 12 में और चैप्टर फिर फिनिश। आजा, पहले थी रामकली, अब आई कौन राव, सुबा राव। सुनो क्या कहता है, सुबा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन से कार्य आरंभ किया। सुबा राव नाम का व्यक्ति है, याद है देना। पहला बार वो कहीं पर काम पकड़ता है तो उसका वेतन का शुरुआत होता है कई हजार से, 5,000 से। देखिए, सुबा राव पहली बार कहीं पर काम पकड़े हैं, वो भी 1995 में, और उस समय उनका वेतन है कई हजार, 5,000। पकड़ना, सुबा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया के वेतन वृद्धि प्राप्त की। बताओ, सुबा राव को प्रत्येक साल कई सौ रुपया एक्स्ट्रा मिला, 200। तो बताओ, अगर पहला साल में वो 5,000 पर स्टार्ट किया था तो दूसरा साल में उसका वेतन क्या रहा होगा, 200 एक्स्ट्रा रहेगा। मतलब बताओ, दूसरा साल में सुबा राव का वेतन, अच्छा बताओ तीसरा साल में,
हर साल वृद्धि कैसों का 200 का, चौथे साल में 5600 डॉट 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 डॉट। क्या कहता है आगे सुनिएगा, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। पूछा आपसे किस वर्ष में उसका वेतन कै हजार, मतलब 7000 पर आकर के उसका वेतन अभी रुका हुआ है और आपसे पूछ रहा है बताओ 7000 होने के लिए उसको वेतन में कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितना साल इंतजार करना पड़ेगा। बताओ इसका मतलब पहला साल में, दूसरा साल में, तीसरा साल में, चौथा साल में, मतलब हर साल 200 रुपया वृद्धि है। इसका मतलब कैमा साल है वो आपको निकालना है। और कैमा साल कहे तो किसका मान, किसका, एन का ना। तो सिंपल प्रश्न है, बताइए ए का मान, अरे बोलो 5000, डी का मान 5200 और माइनस का 1000 5000। बताओ डी का मान कैसो, डी का मान 200, ए का मान 5000 और अंतिम पद ए एन का मान कै हजार 7000। आपसे पूछ दिया कैमा वर्ष मतलब किसका मान, एन का। निकल जाएगा। यहाँ पर छोड़ दे कि हल कर दे, नहीं आ जा देख लो कहां से, क्या बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, एक सॉरी अंतिम पद 7000 और ए का मान 5000 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 200, कितना हो जाएगा 7000 बराबर 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। सर 7000 5000 में से 200 गया उधर, इधर आके 4800 बराबर कई सौ एन। बताओ 7000 में 4800 गया कई सौ, 2200 बराबर कई सौ एन, मतलब एन बराबर 2200 और बटे कितना, इसे ही गया 2 से 11 दूनी। बताओ एन का मान, मतलब सुब्बा राव का कैमा वर्ष में, कैमा वर्ष में लिख देंगे अतः कैवे वर्ष, अतः 11वें वर्ष में वेतन कै हजार रुपया, 7000 रुपया हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन, कोई डाउट? अरे चलो निपट गया 19 भी। अब लास्ट लिख मत, लास्ट इस चैप्टर का भी और आज के क्लास का भी सुनना, एक्सरसाइज का, ठीक है सॉरी एक्सरसाइज का, ठीक है। आइए जिसका इंतजार था बहुत देर से, इसको देखा देखी हो रहा था आज, हाँ आज इसका भी कल्याण कर दिया जाए। सुनो बच्चा, 2 समांतर श्रेणियों, ध्यान से सुनना बात को, समांतर श्रेणी कै गो, मतलब एपी एगो ना है, एपी 2 गो है, ठीक है। एकदम सुनना, एकदम हम कोई हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे। अगर आधा घंटा भी लगेगा तो आधा घंटा भी हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थिर से केवल सुनना, ठीक है। ऐसे तो 5 मिनट में निपट जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। आधा घंटा नहीं लेंगे। एपी पहला और एपी नंबर दूसरा, गौर करना। बहुत अच्छा प्रश्न है और किसी से बना भी नहीं है, ठीक है। 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए, एपी फर्स्ट है और एपी सेकेंड है। कंडीशन 1 दिया,
दोनों एपी का जो आपका सार्व अंतर है, उस सार्व अंतर क्या है? बराबर। समान माने बराबर, और मान लेते हैं सार्व अंतर को d। मतलब एपी नंबर पहले के लिए भी सार्व अंतर d होगा और एपी नंबर दूसरे के लिए भी सार्व अंतर d होगा। एनी कंफ्यूजन? अब समझिएगा सर, इसको इतना समझने के बाद एपी नंबर पहला है तो आप लोग को बताए थे एपी का व्यापक रूप याद है क्या? अरे एपी का व्यापक रूप आप लोग को याद है क्या? क्या बताए थे? ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा बताए थे। तो एपी नंबर पहला ए, तो एपी का प्रथम पद ए, दूसरा, तीसरा, चौथा, अरे है ना? और इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा ये बता दो। एनवा पद क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एनी प्रॉब्लम? अब देखो, ये था एपी नंबर पहला, नेक्स्ट एपी नंबर दूसरा। अब बताओ एपी नंबर पहला में क्या क्या चीज था? प्रथम पद और सार्व अंतर। प्रथम पद और सार्व अंतर दोनों का क्या है? बराबर। मतलब एपी नंबर पहला और एपी नंबर दूसरा का अलग होगा कुछ तो कौन पद होगा अलग? प्रथम पद। अरे प्रथम पद ही होगा ना। तो अगर एपी नंबर पहला में प्रथम पद को स्मॉल ए ले लिए तो एपी नंबर दूसरा में प्रथम पद को लेते हैं कैपिटल ए। कौन है? कैपिटल ए। तो बताइए इसको मान लेंगे क्या? कैपिटल ए। यहां क्या होगा बोलिए? कैपिटल ए प्लस डी। इसका क्या होगा? कैपिटल ए प्लस 2d, कैपिटल ए प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट। इसका अंतिम पद कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। बताइए ये है, ये जो सामने लिखा दिख रहा है ये आपका है एनवा पद एपी नंबर पहले का, और ये आपका है एनवा पद एपी नंबर कैमे का दूसरे का। कोई कंफ्यूजन यहां तक है तो बताइएगा। डी 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 सार्व अंतर ऑलरेडी बोल दिया था बराबर, तो पहला में हो चाहे दूसरा में हो दोनों में कौन डी? स्मॉल डी। एनी प्रॉब्लम यहां तक? सर अब देखिए एकदम बारीकी से समझिएगा, एकदम आसान प्रश्न है, बस केवल मेरा बात पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम लोग प्रश्न से चलने की कोशिश करते हैं, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, ठीक है। कहते क्या? दो समांतर श्रेणियों के सार्व अंतर समान है। चलो इसको निपटा दिए, समान हो गया। कहता है क्या? यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। देखिए क्या बोलता है, इस एपी के कैमे पद का 100वें पद का, मतलब पहला एपी के 100वां पद और दूसरा एपी के 100वां पद, दोनों एपी के 100वें पद का जो अंतर है कई के बराबर? बताओ पहला एपी का 100वां पद क्या होगा? स्मॉल ए 100 होगा। दूसरा एपी का 100वां पद कैपिटल ए 100। दोनों के 100वें पदों का क्या अंतर? कितना के बराबर? 100 के बराबर है। सर कोई कंफ्यूजन इसमें? देखिए क्या बोला, दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 के बराबर। पहला का 100वां पद, दूसरा का 100वां पद, दोनों का अंतर 100 के बराबर। बताओ पहला एपी का 100वां पद, जयमा पद, डी का मान उसे 1 कम करके। बताओ पहला एपी के 100वां पद क्या लिखेगा? क्या? अच्छा, स्मॉल ए प्लस 99 की कैपिटल ए प्लस 99 डी। गुड। स्मॉल ए और प्लस 99 डी क्या चीज का चिन्ह? माइनस का। गौर करो, कैमा एपी, दूसरा एपी, दूसरा एपी के कैमा पद 100वां पद, इसको क्या लिखिएगा? कैपिटल ए प्लस 99 डी। लेकिन जरी होश में चिन्हवा क्या चीज के? माइनस।
जैसी माइनस है तो ब्रैकेट लगा के कैपिटल A प्लस 99D बराबर कितना 100। आइए सर कैलकुलेट कीजिए, A प्लस 99D माइनस A और प्लस गुने माइनस माइनस 99D बराबर क्या 100। 99D से 99D गयो, क्या बच गयो A माइनस A बराबर 100। इसको हम मान लेते हैं कैमा 100। फर्स्ट समीकरण मतलब क्या आया, दोनों एक, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे मैथमेटिकल रूप में, कैसे पढ़ेंगे, प्रथम सॉरी एपी नंबर पहला का प्रथम पद और ये एपी नंबर दूसरा का प्रथम पद, ये दोनों का क्या हो गया अंतर, मतलब प्रथम पदों के बीच का जो अंतर है वो कै के बराबर 100 के बराबर। और इसी को हमने माना समीकरण नंबर क्या फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम, क्या क्वेश्चन में यही अंत हो गया? नो सर, क्या लिखेंगे पुनः कहां से, प्रश्न से। समझिएगा सर क्या कहता है प्रश्न आगे। तो इसके हजारवें पद का अंतर क्या होगा, कैमा पद, अच्छा प्रथम एपी का हजारवा पद क्या होगा, अरे हमको ए ऊ मत बताओ, क्या कि दोनों ए है, हम करवा जाएंगे उसे। प्रथम एपी का हजारवा पद क्या होगा, अरे बकलोल, स्मॉल ए के साथ 1000। एपी नंबर दूसरा का हजारवा पद क्या होगा, कैपिटल ए 1000। आपसे क्या पूछा, दोनों के बीच का अंतर, सार अंतर नहीं पूछा रे बकलोल, सार अंतर तो बराबर है ये, दोनों के बीच का क्या पूछा अंतर, बोला कि दोनों के बीच का अंतर आप निकाल के बताओ कितना होगा। अब देखो तुम लोग चेहरा से स्मार्ट तो नहीं हो, ये तो हम मान के चलते हैं, ठीक है, अगर दिमाग से हो तब बताओ, ए प्रथम एपी का हजारवा पद को आप क्या लिखेगा, फिर तो हनी पुरान के बात बोल रहा है, स्मॉल ए की कैपिटल ए, स्मॉल ए प्लस 999D है, क्या चीज के चिन्ह, ये हजारवा पद को क्या लिखेंगे, जयमा पद डी का मान उससे एक कम करके, कैमा पद है हजारमा, मतलब ए प्लस 900, लेकिन जरा हो सवास में कैपिटल ए और चिन्ह क्या चीज का, तो माइनस है, मतलब का लगा के, गुड, ब्रैकेट लगा के कैपिटल ए प्लस 999D। एनी प्रॉब्लम, ब्रैकेट खोल दे, अगर ब्रैकेट खोल दे तो ए प्लस 999D माइनस ए और माइनस 999D, देखो दोनों बराबर था ना, इसको लेके चला गया, क्या बचा, कैपिटल सॉरी स्मॉल ए और माइनस कैपिटल ए, आया था वैल्यू कितना, मतलब बताइए इसका कितना हो जाएगा 100, मतलब दोनों के हजारवें पद का भी जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, अरे कितना, तो लिख दें यहां पर, अतः बच्चा दोनों एपी के हजारवें पद का अंतर कितना होगा, अरे कितना होगा 100 होगा। और सर इस प्रकार से 12 भी और 20 भी आपका पूरा डाउट खत्म। कोई प्रॉब्लम, इसका आंसर क्या दे रहा है भाई साहब, ठीक है, चलिए इस प्रकार से कोई दिक्कत, कोई डाउट, सबसे टफ प्रश्न चैप्टर का सबसे अंत में रहे ना, सबसे अंत में। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 समाप्त किए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलते हैं तो आप लोग को स्टार्ट करते हैं कैमा, अरे बोलिए जी 5.3, अब 5.3 खत्म तो समांतर श्रेणी भी खत्म, मामला खत्म, 5.3 ही तक है भाई साहब।
हम का अब क्वेश्चन बनावे अपने से 5.3 ही तक है। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास को, समय भी हो चुका है, आज हम लोग क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लें। अगर कहीं आप सुधार चाहते हैं तो कमेंट करके अपना सुझाव भी देते रहें। आसपास के विद्यार्थियों के साथ, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ वीडियो के लिंक को भी शेयर करते रहें। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 में। थैंक यू।